प्यारे बच्चों, वर्क पावर एनर्जी के बहुत सारे क्वेश्चन बचे हुए हैं। आप लोग बहुत रिक्वेस्ट कर रहे हो न्यूटन लॉ ऑफ मोशन पर, तो बहुत जल्दी आप लोगों के लिए स्पेशली बहुत जल्दी न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन के जो बचे हुए क्वेश्चन हैं उनको सॉल्व करा दूंगा। उसके बाद वर्क पावर एनर्जी भी ऑलमोस्ट ख़त्म हो जाएगा। इन दोनों को ख़त्म कराने के बाद रोटेशन के अंदर पहुंच जाएंगे, साथ में पहुंच जाएंगे हम अब ग्रेविटी के अंदर। तो जल्दी से फटाफट इसको सॉल्व कर लेते हैं। इसके अंदर कुछ इतना खास नहीं है। देखो, थोड़ा सा कैलकुलेशन आप भी किया करें और मैं भी आपको कराने की कोशिश करता हूँ, लेकिन कॉन्सेप्ट बहुत इंपॉर्टेंट होता है। कैलकुलेशन तो आप कर लोगे, लेकिन कॉन्सेप्ट ये समझने में दिक्कत आती है। हमसे कह रहा स्प्रिंग गन, एक स्प्रिंग गन है, स्प्रिंग दबेगा, उसके ऊपर बॉल आएगी, दबाएगी उसे, और फिर वो स्प्रिंग ऊपर को उस बॉल को फेंकेगा। तो इस तरह की गन होती है स्प्रिंग गन। हमसे कह रहा स्प्रिंग गन हैज़ अ स्प्रिंग कांस्टेंट ऑफ 80 न्यूटन पर सेंटीमीटर। तो यहाँ पर क्या दे रखा आपको, 80 न्यूटन पर सेंटीमीटर। आपको पता है इसको न्यूटन पर मीटर में कन्वर्ट करना होता है। तो पर मीटर में कन्वर्ट करने के लिए आप क्या करोगे, 80 ये न्यूटन है, सेंटीमीटर को मीटर में कन्वर्ट करने के लिए 100 से डिवाइड करते हो। तो कुछ इस तरह से 100 से डिवाइड करोगे, अपॉन का थर्ड नंबर सबसे ऊपर चला जाएगा, तो ये हो जाएगा 8000 न्यूटन पर मीटर। तो ये आपके पास के की वैल्यू थी, तो के की वैल्यू आपने लिख दी। हमसे कह रहा द स्प्रिंग इज कंप्रेस्ड 12 सेंटीमीटर बाई अ बॉल ऑफ मास 15 ग्राम। अब देखो, स्प्रिंग जो है वो कंप्रेस हो गया। किससे कंप्रेस हुआ है, बॉल से। बॉल का वजन कितना है, 15 ग्राम। तो जो कंप्रेशन आया है उसको बोलते हैं एक्स। कितना कंप्रेशन आया हुआ है ना, यही तो बोलते हैं कि स्प्रिंग कितना दबा, तो वह एक्स कहलाती है डिस्टेंस। ये है 12 सेंटीमीटर। अब आपको होता है सेंटीमीटर को मीटर में कन्वर्ट करने के लिए अगेन 100 से डिवाइड करते हैं, तो ये मीटर में आ चुका। तो इसको आप ऐसे ही रहने दो। तो यहाँ तक बात क्लियर हो गई। मास दे रखा है बॉल का कितना है, m = 15 ग्राम। अब ग्राम को किलोग्राम में कन्वर्ट करने के लिए 10⁻³ से मल्टीप्लाई या फिर 1000 से भाग, ये आ चुका। अब देखो, हमसे कह रहा है हाउ मच इज़ द पोटेंशियल एनर्जी ऑफ द स्प्रिंग। स्प्रिंग की कितनी पोटेंशियल एनर्जी या फिर स्प्रिंग ने कितना पोटेंशियल एनर्जी गेन कर लिया होगा जब बॉल ने स्प्रिंग को दबाया होगा। तो पोटेंशियल एनर्जी का जो फॉर्मूला होता है नॉर्मली वो होता है ½ kx², जिसमें आपको स्प्रिंग कांस्टेंट और आपको x से मतलब होता है, x ये वो डिस्टेंस है जितना स्प्रिंग दबा है। तो दोनों चीज़ें आपको दे रखी है, तो यहाँ पर निकालेंगे पोटेंशियल एनर्जी ऑफ द स्प्रिंग। बस सीधा सीधा निकाल लो पोटेंशियल एनर्जी। ये हो जाएगा ½ kx², हाफ ऐसे रहेगा। k की वैल्यू आपके पास है कितनी, 8000, और x कितना दे रखा आपको, 12। अब इसको मैं कह सकता हूँ 12 × 10⁻²। देखो, ये भी कह सकता हूँ, बिल्कुल कह सकते हैं। इसका स्क्वायर करेंगे तो हो जाएगा 144। 10⁻² का अगर होगा तो 10⁻⁴ हो जाएगा। अच्छा, 2 से जब इसको काटोगे तो ये 4000 हो जाएगा। अब यहाँ से देखो मैनेज करो, 144 की 4 से मल्टीप्लाई करो। यहाँ पर 3 0, यहाँ पर 10⁻⁴ है, तो 10⁻⁻1 रह जाएगा, जिसका मतलब पता है क्या होगा, मैं बताता हूँ। 144 की 4 से मल्टीप्लाई करो तो कितना हो जाएगा, 400 तो एक हो जाएगा, 4 चौक 16, 160 ये और हो गया, और 4 चौक 16 ये हो गया, 6 7 ये हो जाएगा, सॉरी 5 बचा यार, ये 5 हो गया, 576। तो ये हो जाएगा 576, लेकिन 10 से डिवाइड कर दोगे तो ये आ जाएगा 57.6। ये इतने जूल आ जाएगी। अब देखो, स्प्रिंग ने इतनी पोटेंशियल एनर्जी गेन कर ली दबने की वजह से, कितनी, 57.6 जूल। और देखो यहाँ पर आंसर भी मेंशन है। तो स्प्रिंग के पास कितनी एनर्जी आ गई, 57.6 जूल की आ चुकी है। अब मुझे एक बात बताओ, अब स्प्रिंग दब चुका है। अब जब स्प्रिंग दबा है तो ये झटके से ऊपर को जाएगा भी। अब ऊपर को जाएगा तो ऊपर रखिए स्प्रिंग के बॉल, तो बॉल को काइनेटिक एनर्जी मिल जाएगी। तो जो बॉल के पास टोटल काइनेटिक एनर्जी आएगी वो टोटल पोटेंशियल एनर्जी का कन्वर्जन होगा। तो टोटल पोटेंशियल एनर्जी बॉल की काइनेटिक एनर्जी में कन्वर्ट हो जाएगी। तो बस ये वाला कॉन्सेप्ट आप यहाँ पर अप्लाई करो और इसका प्यारा सा आंसर पालो। तो आप लिखेंगे हेयर काइनेटिक एनर्जी ऑफ बॉल, वो किसके बराबर हो जाएगी, पोटेंशियल एनर्जी ऑफ स्प्रिंग। ठीक है, तो काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला कितना होता है, ½ mv², और पोटेंशियल एनर्जी आपने फिलहाल निकाल ली 57.6 जूल के। अब देखो हाफ, अब आपको वेलोसिटी का स्क्वायर ऐसे रहने तो 57.6 ऐसे रहेगा, 2 मल्टीप्लाई में और मास डिवाइड में आ जाएगा।
ठीक है, देखो 57.6 के 2 मल्टीप्लाई में पहुंच जाएगा और m डिवाइड में आ जाएगा, तो ये है v स्क्वायर। 57.6 ऐसे रहेगा, 2 भी ऐसे रहेगा। अब मास बताओ, मास कितना है, वह है 15 ग्राम। ग्राम को आपने किलोग्राम में भी कन्वर्ट करके लिखा हुआ, 15 × 10 की पावर -3, तो 15 × 10 की पावर -3 ये है। ठीक है भाई, तो ये आपके पास v स्क्वायर है, अपॉन का थर्ड नंबर ऊपर जाकर प्लस का हो जाएगा, तो v = हो जाएगा स्क्वायर रूट, देखो जब 1000 से मल्टीप्लाई करूँगा तो ये हो जाएगा 576 और 2 0 आ जाएंगे। ठीक है, 2 0 आ जाएंगे, 2 ऐसे ही रहेगा मल्टीप्लाई में और नीचे 15 ऐसे रहेगा। अब यहाँ पर इसको सॉल्व कर लो, सॉल्व करने के बाद 87.6 वैल्यू आ रही है। बस ये छोटा सा कैलकुलेशन आप लोगों के नाम तोहफे में, बाकी सारा कुछ हमने करवा दिया। तो इसके अंदर बस इतना ही था, कुछ टफ नहीं है, इजी है, बस आप लोगों का डेडिकेशन चाहिए। आप लोग हिम्मत करके पढ़ते रहें, आपका नीट भी बहुत अच्छा हो जाएगा, फाउंडेशन भी बहुत अच्छा हो जाएगा 11th का। ये बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि फाउंडेशन ही बच्चों का ख़राब हो जाता है ना 11th में आकर के पढ़ाई पे ध्यान नहीं देने से। थैंक यू।